न्याय, समानता और स्वतंत्रता। ये सिर्फ तीन शब्द नहीं बल्कि एक महान क्रांति की बुनियाद है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों से स्थापित किया। दोस्तों, स्वागत है आपका 1 आवर स्कूल में। आज हम बात करेंगे बाबा साहब के उन विचारों की जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। अगर आप भी उनके विचारों, उनकी सोच को और अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आज हमें समान अधिकार मिले हैं तो इन सब के पीछे सिर्फ एक आदमी की सोच थी। एक इंसान जिसने जीवन भर अन्याय, भेदभाव, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हाँ, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उनका जीवन सिर्फ एक जीवनी ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। तो चलो आज हम आपको बाबा साहब की पूरी कहानी के बारे में बताते हैं, उनके जन्म से लेकर संविधान निर्माण तक की कहानी। 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश, यहीं जन्मे थे भीमराव रामजी अंबेडकर। वे महार जाति से थे जिसे समाज में अछूत माना जाता था। सोचो, एक बच्चा जो पढ़ाई में बहुत होशियार था लेकिन उसे स्कूल में क्लास के बाहर बिठाया जाता हो। हाँ, और पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। अगर प्यास लगती तो किसी ऊंची जाति वाले व्यक्ति के द्वारा उन्हें पानी दिया जाता था, वो भी ऊपर से गिराकर। एक बार भीमराव अपने भाई और चचेरे भाई के साथ अपने पिताजी के पास जाने के लिए निकले। उन्हें स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी। स्टेशन पहुंचने के लिए कोई भी गाड़ी वाला उन्हें बैठाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वे महार जाति के थे। किसी तरह एक गाड़ी वाले ने उनको बिठा भी लिया पैसे लेकर, लेकिन कुछ दूरी पर चलते ही जब उन्हें उनकी जाति के बारे में पता चला तो उस गाड़ी वाले ने उन्हें बीच रास्ते में ही उतार दिया। सोचो, एक बच्चा जो इतनी सी उम्र में अपमान झेल रहा था, क्या उसके मन में क्रांति के बीज नहीं पनपे? भीमराव ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी। बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। 1913 में वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका गए। वहाँ से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वे लंदन गए जहाँ पर उन्होंने लॉ और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। जब वे अमेरिका में पढ़ रहे थे तब उन्होंने भारत में जातिवाद पर एक रिसर्च पेपर लिखा, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ये उस समय का पहला विद्वतापूर्ण शोध होगा जिसने जातिवाद की जड़ों को उजागर किया। शिक्षा तो पूरी कर ली, फिर वह भारत लौटे, लेकिन यहाँ पर वही जातिवाद, वही भेदभाव उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने सरकारी नौकरी भी की लेकिन वहाँ भी उनका अपमान हुआ। तब उन्होंने यह फैसला किया कि इस समाज को अब बदलना होगा। एक बार एक दलित महिला को उसके गांव में पानी भरने से रोक दिया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। डॉक्टर भीमराव ने खुद उस केस की वकालत की और वह केस जीत लिया। यह शायद भारत में दलितों की पहली कानूनी जीत थी। देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, पर अंबेडकर का संघर्ष अलग था। दलितों को स्वतंत्र भारत में अधिकार दिलाने का संघर्ष। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर कई मतभेद भी हुए, लेकिन अंबेडकर जी ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। उन्होंने संविधान सभा के साथ मिलकर 3 साल में दुनिया का सबसे बड़ा और लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया। कहते हैं बाबा साहब रोज 16 से 18 घंटे काम करते ताकि संविधान अपने सही समय पर तैयार हो सके। उन्होंने हर एक लाइन खुद पढ़ी, रिसर्च की और उसके बाद संविधान में लिखी। 1956 में बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और लाखों लोगों को प्रेरित भी किया। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया तब 5 लाख से अधिक अनुयायियों ने भी उनके साथ धर्म परिवर्तन किया। यह इतिहास का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहब ने धर्म को मानवता से जोड़ा। उन्होंने कहा, धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर बल दिया जाता था। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलवाई जिसमें मूर्ति पूजन, अंधविश्वास और जातिवाद का त्याग करने की बात कही गई थी। बाबा साहब के विचार हमें यह सिखाते हैं कि बिना संघर्ष के हमें सफलता नहीं मिलती और शिक्षा, समानता और न्याय ही समाज की उन्नति के आधार हैं। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान के निर्माता ही नहीं थे बल्कि वे एक महान विचारक, समाज सुधारक
और प्रेरणा के स्रोत थे। उनके विचार आज भी हमें समाज में समानता, शिक्षा और न्याय के महत्व को समझाते हैं। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे बाबा साहब के उन विचारों के बारे में जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वह दहाड़ेगा। उनका मानना था शिक्षा ही समाज में क्रांति ला सकती है और वह समाज में व्याप्त जातिगत भेदभावों को मिटा सकती है। इसलिए उन्होंने स्वयं अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज को शिक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान ही शक्ति है और यही कारण था कि वे दलित समाज को शिक्षित करने के लिए निरंतर प्रेरित रहते थे। बाबा भीमराव अंबेडकर का मानना था कि कोई भी समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसमें समानता ना हो। उनका स्पष्ट मानना था कि मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समानता, भाईचारे और स्वतंत्रता की शिक्षा दे। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। आज भी उनके विचार सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बाबा साहब महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता के बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि कोई भी समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उस समाज की महिलाएं स्वतंत्र व समान अधिकार प्राप्त न कर सकें। इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और समानता का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। आज जो महिलाएं रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वह बाबा साहब के विचारों की ही देन है। बाबा साहब का सबसे बड़ा संघर्ष जातिवाद के खिलाफ था। उनका मानना था जाति प्रथा समाज के लिए बड़ा अभिशाप है। उन्होंने कहा था, जाति न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि इस समाज पर एक अभिशाप है। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया, जैसे महाड़ सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन, जिससे समाज में समानता स्थापित हो सके। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, परंतु उनकी विचारधारा आज भी अमर है। 1989 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी उनका संविधान भारत की आत्मा बना हुआ है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही मंत्र हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।